आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाज़ा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी दो हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदाता सूची से नाम काटा जाए, ये गलत होगा। वोट चोरी के आरोपों ने अब सियासत को और गरमा दिया है। सूत्रों के हवाले ये खबर है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने साफ कहा है कि फिलहाल पार्टी के भीतर इस विषय पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। वहीं भारतीय चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आयोग ने कहा है कि वोट चोरी जैसे झूठे आरोपों से न तो आयोग डरता है और न ही देश का मतदाता। चुनाव आयोग ने जनता से अपील की है कि वो संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल करें, हर हाल में मतदान करें। आयोग ने यह भी साफ किया है कि राजनीति दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग ही करता है और उनकी नजरों में ना कोई पक्ष और ना ही विपक्ष है, सभी समान हैं। अब आइए जान लेते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव क्या है। महाभियोग प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी उच्च पदस्थ संवैधानिक पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, न्यायाधीश या किसी विशेष परिस्थितियों में चुनाव आयुक्त आदि को अपने पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाना मतलब किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाना और यह मांग करना कि उन्हें पद से हटाया जाए। कब लाया जाता है ये प्रस्ताव, आइए जानते हैं। जब आरोप हो कि पदाधिकारी ने संविधान का उल्लंघन किया है, भ्रष्टाचार किया है या पद की गरिमा के खिलाफ काम किया है। आइए इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। संसद, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर सदन में चर्चा होती है, फिर मतदान होता है। अगर दोनों सदनों में निर्धारित बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए तो उस पदाधिकारी को हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति को हटाने का तरीका महाभियोग कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे।
मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाज़ा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी दो हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदाता सूची से नाम काटा जाए, ये गलत होगा।